सभी को नमस्कार। आज जानते हैं दिल्ली के लाल किले के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दिल्ली में स्थित लाल किला यहाँ के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला यह स्मारक हर बार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूरे साल देश विदेश के पर्यटकों का यहाँ मजमा लगा होता है। सन 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किले में झंडा तिरंगा फहराकर हर साल 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा फहराने की परंपरा शुरू की थी। आज भी हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ झंडा फहराया जाता है। लाल किला भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह आज तक कई ऐतिहासिक गतिविधियों का गवाह रह चुका है और अब तक अपनी भव्यता को बरकरार रखे हुए है। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किले के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया था, पर फिर भी आज़ादी के बाद देश के अधिकारी किले के बचे भाग को संरक्षित करने में कामयाब रहे। चलिए हम आपको लाल किले से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं, जिनकी वजह से आज भी यह किला अपनी भव्यता और जीवंत इतिहास को दर्शाता है। लाल किला कभी सफ़ेद किला था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि लाल किला शुरुआत में सफ़ेद रंग का था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन ने किले की दीवार पर चूने की परत को चढ़ा हुआ पाया था, जिससे यह पता चलता है कि किले का असली रंग या तो धुंधला हो चुका है या ब्रिटिश सरकार ने इसे फिर से रंगा था। और शायद किले की विशाल दीवार, जो ऊंचाई में लगभग 23 मीटर ऊंची है, उसका निर्माण लाल बलुई पत्थर से किया गया था, इसलिए किले का नाम लाल किला पड़ा। अब हम जानते हैं किले के असली नाम के बारे में। लाल किले का असली नाम किला ए मुबारक था। इसे शाही परिवार के सदस्यों द्वारा मुबारक किला भी कहा जाता था। किले का डिज़ाइन ताजमहल बनवाने वाले उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे लाल किले के निर्माण का कारण। लाल किले का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि शाहजहां ने अपना राज्य आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया और सन 1638 में किले के निर्माण को प्रमाणित कर दिया गया। उस समय दिल्ली को शाहजहांबाद कहा जाता था। अब जानने की कोशिश करेंगे लाल किले की वास्तुशैली। इस अष्टकोणीय आकार की रचना को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा। 256 एकड़ की ज़मीन पर स्थापित इस किले के अंदर ही कई इमारतें बनी हुई हैं। पुराने सलीमगढ़ किले के साथ परिसर में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, खास महल, मोती मस्जिद, बावली आदि जैसी रचनाएं स्थापित हैं। साथ ही साथ किले के 2 प्रवेश द्वार हैं। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट मुख्य द्वार है और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुख लाहौर शहर की तरफ है। हर स्वतंत्रता दिवस को किले के प्राचीर पर झंडा फहराया जाता है। दिल्ली गेट लाहौरी गेट की तरह ही दिखता है, जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। अब हम जानेंगे सिंहासन से संबंधित कोहिनूर हीरे के बारे में। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के सिंहासन में जुड़ा हुआ था। फारसी राजा नादिर शाह ने इसे लूट लिया, जो बाद में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के पास चला गया। आज वह हीरा इंग्लैंड के रॉयल संग्रहालय का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। सम्राट अपने घर में कैद। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अंग्रेज़ों द्वारा लाल किले में ला कैदी बना दिए गए। बाद में उन्हें दीवाने खास में कैदी बनाने की कोशिश की गई और फिर रंगून, जिसका आज के समय में नाम म्यांमार है, भेज दिया गया एवं म्यांमार में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम जानेंगे लाल किला एक विश्व धरोहर स्थल के बारे में। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक
और साथ ही सांस्कृतिक महत्व के लिए एक विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया और आज के समय लाल किले को भारतीय पुरातात्विक संरक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि लाल किले के बारे में यह रोचक तथ्य जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लाल किले को नज़दीक से जाकर देखने का अनुभव लें और अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।